हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जब किया था तो उसमें हमने कंप्लीट किया था 3 टाइप्स, टोटल 4 टाइप्स हैं। टोटल 4 टाइप्स हैं आपकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में। हमने उनमें से पहली 3 अभी कंप्लीट की थी। अब हम करने लगे हैं फोर्थ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। देखो यार, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने पहली 3 की थी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यार बिजनेस जब हो रहा होता है ना, कोई भी कारोबार हो रहा होता है ना, या कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, कोई भी ऑपरेशन चल रहा होता है, या कोई भी आपका एक्टिविटी चल रही होती है, तो आपकी कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो दिखने में फिक्स है, दिखने में फिक्स है और होती भी फिक्स है। लेकिन एक उनकी ना एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहती, उस लिमिट के बाद वो फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहती। अच्छा, अगर वो उस लिमिट के बाद वो फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहती, तो फिर क्या होता है, वो एक इंक्रीमेंट शो करती है। अब प्रैक्टिकली भी इसको देखते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो एज्यूम करो, एक फैक्ट्री रेंट पे अगर हम बात करें, आपकी फैक्ट्री का रेंट है 50,000। एज्यूम करो आपकी फैक्ट्री का रेंट है 50,000। अब 50,000 रुपए आपको पे करने ही करने हैं, आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ, ऐसा ही है, ये है फिक्स कॉस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि यार ये जो फिक्स कॉस्ट है ये एक लिमिट तक है। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हो ये आपने यूनिट्स बनाए, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखूंगा, या लिखूंगा टोटल कॉस्ट, और एक मैं बना रहा हूँ कि एक यूनिट के पीछे आपकी कॉस्ट क्या लग रही है। तो अगर आप देखो, तो यूनिट्स आपने बनाए 0। मुझे आप बताओ, अगर आपने यूनिट 0 बनाया, आपको फैक्ट्री का रेंट 0 आएगा या कंप्लीट है 50,000 आएगा? बताओ कितना रेंट आएगा आपको अगर आपने कोई यूनिट नहीं बनाया? सब बताओ, क्या रेंट आएगा? कंप्लीट आएगा, फुल आएगा 50,000। अच्छा, आपने ना 100 यूनिट्स बनाए, फिर 50,000। आपने 500 बनाए, फिर 50,000। आपने 1000 बनाए, फिर 50,000। लेकिन यार प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो फैक्ट्री की भी तो कोई लिमिट है ना, फैक्ट्री की भी तो कोई लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी फैक्ट्री की लिमिट ही 1000 यूनिट्स की है, कि वो अपने जितनी भी जगह है फैक्ट्री की उसमें 1000 यूनिट्स आपके बन सकते हैं, 1000 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो लिमिट आ गई ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस लिमिट को एक्सीड करने पे, इफ यू एक्सीड द लिमिट, इफ यू एक्सीड द लिमिट, अब आपको ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, इफ यू एक्सीड द लिमिट, तो आपको एक नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको एक नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। और उसमें उसमें एक अलहदा से फिक्स कॉस्ट, उसमें एक अलहदा से फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। एज्यूम करते हैं कि आपने अगले 1000 के लिए उतनी ही फैक्ट्री ले ली और सेम रेंट पे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 पे एक और फैक्ट्री ले ली, 50,000 पे एक और सेकंड फैक्ट्री ले ली। लेकिन वो आपने क्यों ली? ताकि आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सको। ठीक है, अब 1000 से ज्यादा आप बना रहे, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो 1500 की प्रोडक्शन। अब 1000 यूनिट्स तो पहली फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो उसमें तो 50,000 रेंट लग रहा है। लेकिन 1500 पे ऊपर वाले 500 के लिए, क्योंकि पहले वाली फैक्ट्री की लिमिट खत्म हो गई थी, अब आपने दो फैक्ट्रियां नहीं है, तो आप दो रेंट दे रहे हो। यानी 1500, 1800 पे भी 1 लाख में, यानी दो दफा रेंट, दो जगह रेंट दे रहे हो। फिर 2000 तक 1 लाख अगेन। अब एज्यूम करो इससे भी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, तो अगली फैक्ट्री की भी लिमिट क्या थी? 1000 यूनिट्स की थी। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2300 की प्रोडक्शन करनी है, तो पहले 2000 के लिए दो फैक्ट्रीज, फिर एक और जगह ली, एज्यूम करो सेम रेंट पे, तो 150,000। यानी ये वो कॉस्ट है, मतलब ये जो नेचर है वो ये है कि कॉस्ट तो फिक्स है, यानी कॉस्ट फिक्स है, कॉस्ट फिक्स ही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम there is a increase, there is a step up, there is a step up in the cost due to the reason of the limit। जो लिमिट होती है उसकी रीजन की वजह से एक इंक्रीमेंट आता है फिक्स कॉस्ट में, जो आपको इंकर करना पड़ता है। इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। अगर हम स्टेप फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 50,000, ये आ जाएगा 500 पर यूनिट।
इसमें आएगा 100 पर यूनिट। जैसे इंक्रीज हो रहा है ऐसे तो कम हो रहा है। इसके बाद ये आ जाएगा 50 पर यूनिट। अब 1500 ये आ जाएगा आपका 90 के करीब, 90 आएगा ना। तो कैलकुलेट करो तो 1 लाख डिवाइड बाई 1500। 1 लाख डिवाइड बाई 1500, सॉरी 1 लाख डिवाइड 5500 आपके पास आएगा, 1500 आपके पास आएगा 16.66.67। उसके बाद फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1855.55, ये आ जाएगा 50। उसके बाद 150,000 डिवाइडेड बाय 2300, 65.22। अब यहाँ पे ट्रेंड समझते हैं, यहाँ पे हिसाब समझते हैं कि स्टेप फिक्स कॉस्ट की नेचर क्या है। टोटल में तो ये है कि इसने रहना फिक्स, और एक लेवल के बाद जाके इंक्रीज होना है, फिर फिक्स, फिर एक लेवल के बाद जाके इंक्रीज होना है, यानी इंक्रीज आएगा लेकिन एक लेवल के बाद फिर सेम रहेगा। और पर यूनिट में ये हिसाब है कि जैसे जैसे कॉस्ट यूनिट बढ़े, एक्टिविटी लेवल बढ़ी है, आपकी कॉस्ट डाउन जा रही है, यानी ये अपना ट्रेंड देखो नीचे शो कर रही है। लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट आया, जैसे ही इंक्रीमेंट आया, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी लेवल ज्यादा हुई, कॉस्ट ज्यादा हुई, तो यहाँ पे एक स्लाइटली आप इंक्रीज देख रहे हो। फिर दोबारा से डिक्रीज स्टार्ट हो गया, डिक्रीज 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 डिक्रीज। फिर जैसे ही इंक्रीमेंट आया, जैसे ही आपके यहाँ पे एक्टिविटी लेवल में एक्टिविटी लेवल एक लेवल बढ़ा और आपको कॉस्ट बढ़ी, तो दोबारा से एक इंक्रीमेंट आया। यानी इसके ट्रेंड ये है कि टोटल कॉस्ट में ये रहती है सेम फॉर सम टाइम, सेम फिक्स फॉर सम टाइम, देन increases, and then again same for some time। कुछ देर के लिए फिक्स, फिर इंक्रीमेंट आया, फिर दोबारा से सेम फॉर सम टाइम। तो ये टोटल कॉस्ट का इसका बिहेवियर है। और अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात की जाए, तो कॉस्ट पर यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये कम से कम होती चली जाती है until the fixed cost increases। उसके बाद क्या देखो, कॉस्ट पर यूनिट वैसे तो कम होती है, लेकिन जब तक क्या होता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। जैसे ही फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट आता है, तो कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज होती है, फिर बाद में दोबारा से डिक्रीज, फिर जैसे इंक्रीमेंट आया तो कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड थे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट के, एज कम्पेयर फॉर द फिक्स कॉस्ट, और एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट, और हमने कॉस्ट पर यूनिट के मुताबिक इसके ट्रेंड्स को पढ़ा। मैं दो एग्जांपल दोबारा समझाता हूँ। एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखो यार, हमजा आपके पास एक फैक्ट्री है, रेंट आप दे रहे हो 50, रेंट आप फैक्ट्री का दे रहे हो 50,000। अब प्रैक्टिकली 50,000 की फैक्ट्री में आप एक लिमिट तक ही बना सकते हो ना प्रोडक्ट यूनिट्स। आप ये तो नहीं कर सकते बेतहाशा लाख यूनिट 2 लाख, जब उसकी लिमिट ही 1,000 की है, जब उसकी लिमिट ही 1,000 यूनिट बनाने की, तो 1,000 के बाद आपको फिर नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी ना। तो 1,000 से ऊपर आपने एक नई फैक्ट्री जब ली, अब 1500 यूनिट आपने बनाने हैं, तो 1,000 के लिए तो एक फैक्ट्री चलेगी, लेकिन ऊपर वाले अगले 500 के लिए आपको एक और फैक्ट्री चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि एक और फैक्ट्री हमने ले ली, मजीद एक और 50,000 पे। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज आ गया इस फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो एक लेवल के बाद जाके इंक्रीज आया, लेकिन फिर से फिक्स हो गया, फिर दोबारा से फिक्स रेट, क्योंकि रेंट तो फिक्स है। बस एक लेवल अचीव हो जाने के बाद आपके जो कॉस्ट में इंक्रीज आता है फिक्स कॉस्ट के अंदर, वो एक स्टेप अप होता है, जिस वजह से इस कॉस्ट को स्टेप फिक्स कॉस्ट की बजाय स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? एक मरतबा जरा कंफर्म कर दो, एक मरतबा सब कंफर्म कर दो, क्लियर है? अच्छा, अब अगर देखो, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि हमने एक कोर्स पढ़ी थी सेमी वेरिएबल कोस्ट, अगर आपको याद हो। सेमी वेरिएबल कोस्ट में हमने ये पढ़ा था, सेमी वेरिएबल कोस्ट में हमने पढ़ा था कि कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स कोस्ट एंड वेरिएबल कोस्ट।
कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक्चुअली जो बिजनेस की टोटल कॉस्ट भी होती है ना, जो उसके अंदर भी फिक्स और वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट होते हैं। यानी टोटल को सब मिला लो, सारी चीजें मिला लो, तो उसमें फिक्स कॉस्ट के भी कंपोनेंट्स होंगे, वेरिएबल कॉस्ट के भी कंपोनेंट होंगे, सारी कॉस्ट अगर मिलाओ। तो अब बात ये है कि ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बाय बाय द लॉजिकली जो आपको पता होता है कि हाँ यार फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल भी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार कितनी फिक्स और कितनी वेरिएबल, तो ये आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक टेक्निक है। मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं यार आपके ना बिजनेस का ना 1 लाख खर्चा हुआ, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल भी है। मैं पूछूं कितना फिक्स कितनी वेरिएबल कितनी है, आप कहोगे वो तो नहीं मैं बता सकता, वो कैलकुलेट करना जरा थोड़ा मतलब कोई फॉर्मूला लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जो आप यूज करते हो। और वो टेक्निक क्या है, वो तेरी मेथड क्या है, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड एक टेक्निक है जो टोटल कॉस्ट को बेसिकली वो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यही वाली बात है कि जो टोटल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देती है। आपको बता देती है कि यार ये अगर टोटल कॉस्ट है तो इसके अंदर इतना फिक्स का कंपोनेंट है और इतना वेरिएबल का कंपोनेंट है। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। उसमें मेन शर्त ये है कि आपको एटलीस्ट 2 एक्टिविटी लेवल्स का डाटा प्रोवाइड हो। यानी आपको जिस भी कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल को अलहदा करना है, आपको वो डाटा, आपको वो कॉस्ट 2 एक्टिविटी लेवल से प्रोवाइड हो। यानी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल है। टेलीफोन बिल है जिसके अंदर आपको पता है, मैंने आपको बताया कि टेलीफोन बिल के अंदर फिक्स और वेरिएबल अलहदा अलहदा होते हैं, मतलब दोनों होते हैं शामिल। ठीक है, दोनों हैं। अब अगर मैं बोलूँ यार 100 कॉल्स हुई थी, यानी अगर 100 कॉल्स 100 कॉल्स हुई थी तो उस पर क्या कॉस्ट लगी थी, और एक 150 पे क्या कॉस्ट लगी थी। तो ये 2 एक्टिविटी लेवल्स का डाटा मैंने आपको बता दिया। अब हाई लो अप्लाई हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एक डाटा में आपको बोल दिया 50,000 कॉस्ट है और ये इतने कॉल्स पे इतनी कॉस्ट लगी है, आप नहीं हाई लो को इम्प्लीमेंट कर सकते। तो एटलीस्ट आपको जो डाटा गिवन हो वो 2 एक्टिविटी लेवल्स पे डाटा गिवन हो। बाकी फॉर्मूला जो है वो तो अभी हम करने वही करने जा रहे हैं, साथ हम क्वेश्चन भी देखेंगे। एज्यूम करो, एजम्पशन लेते हैं, एग्जाम्पल ही कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कॉल्स की, क्योंकि टेलीफोन बिल्स के अंदर ना फिक्स और वेरिएबल दोनों होती हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। टेलीफोन कॉल्स और उस पे कॉस्ट। अज्यूम करो जब आपने 100 कॉल्स की, जब आपने 100 कॉल्स की, तो आपको बिल आया, अज्यूम करो 1500। ठीक है। जब आपने की 200 कॉल्स, तो आपको बिल आया 2500। और जब आपने की 300 कॉल्स, तो आपको बिल आया 3500। अब ये देखो यहाँ पे सवाल में, यहाँ डाटा में आपके पास एटलीस्ट 2 एक्टिविटी लेवल्स हैं। एटलीस्ट 2 एक्टिविटी लेवल्स हैं, बिल्कुल हैं आपके पास। तो 3 एक्टिविटी लेवल्स आ गए, यानी 1 2 3 3 एक्टिविटी लेवल्स आ गए। इसका मतलब इस पे हाई लो अप्लाई हो सकता है। हम बता सकते हैं कि ये सारी तीनों कोर्स के अंदर फिक्स का एलिमेंट कितना है और वेरिएबल का एलिमेंट कितना है। बस शर्त पूरी होनी चाहिए कि आपकी एक्टिविटी लेवल्स क्या हों, एक से ज्यादा, यानी एटलीस्ट 2 एक्टिविटी लेवल्स हों, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाई लो मेथड को यूज कर सकते हो। तो इसका वाहिद मकसद क्या है, फिक्स और वेरिएबल, इसको फिक्स और वेरिएबल क्या कहते हैं के अंदर कन्वर्ट करना। और इसके बाकी मकसद क्या है, अगर आप बात करो ना हाइलो मेथड, अभी तो हम इसको इस चैप्टर में जब पढ़ते हैं ना तो बड़े बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं कि फिक्स और वेरिएबल। लेकिन जब हम हायर स्टडीज में या हायर चैप्टर्स, अगले चैप्टर्स वगैरह में जाते हैं या अगले सब्जेक्ट्स में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाइलो का बड़ा एक मेजर रोल है बजटिंग के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर। ये बताता है कि अच्छा यार ये सारी कैलकुलेशन करके बताता है फ्यूचर की बात। हाँ, लेकिन इसके कुछ नुकसानात और ड्रॉबैक्स भी हैं। यानी कि इसके ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बजटिंग या फोरकास्टिंग कर तो देती है, लेकिन वो उतना पक्का नहीं कर पाती है। यानी उसके ना थोड़े ना नेगेटिविटीज हैं, थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये भी नहीं, अभी सिंपल हमने फिक्स और वेरिएबल को लहदा करना सीखना है। ये एक मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा कि आपके पास 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं, उस पे कॉस्ट है।
हाइलो मेथड का फॉर्मूला सबसे पहले स्टार्ट होता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो टोटल कॉस्ट जो होती है किसी भी बिजनेस की, टोटल कॉस्ट, वो उसके टोटल फिक्स कॉस्ट, वो उसके टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे होती है। यानी किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर एक तो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट होता है। अच्छा, टोटल कॉस्ट में ऐसे लिखे रहने दे रहा हूँ, जरा गौर से देखना। टोटल फिक्स कॉस्ट भी मैं ऐसे लिखे रहने दे रहा हूँ, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैं एक चीज अलहदा चेंज करके लिख रहा हूँ मतलब उसको थोड़ा डिवाइड करके लिख रहा हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसका लिख सकता हूँ? क्या मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करके जिस तरह लिखा क्या मैं लिख सकता हूँ? यस या नो बताओ, क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? बताओ भाई, ऐसे लिख सकता हूँ सब बताओ? क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? वेरिएबल कॉस्ट यानी एक्चुअली मैंने क्या लिखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि यूनिट्स पे लगने वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट से किया होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी ना। तो मैंने सिंपल उसको कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला बनना है, हमने उस फॉर्मूले से हाई लो को अप्लाई करना। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते, मतलब ये फॉर्मूला इसी से कन्वर्ट हो गया है। अब टोटल कॉस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है हाई लो के अंदर वो है वाई। टोटल कॉस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है वाई। फिक्स कॉस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है ए। प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए वर्ड यूज होता है बी। और एक्स होता है नंबर ऑफ यूनिट। मतलब ये एक्चुअली ये सारी जो चीजें दी हुई हैं, y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ए इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, बी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी मैं अगर आपसे बोलूंगा ना हाई लो पढ़ाते हुए, मैं आपको बोलूं कि जरा बताओ बी क्या है, तो आपने ये नहीं मुझसे पूछना सर बी होता क्या है। भाई बी का मतलब आपको पता होना चाहिए हाई लो के मुताबिक क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एक्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्चुअली इस टोटल कॉस्ट को यानी y को हमने a और बी एक्स इसी में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। हाइलो जो जब आप करोगे ना, हाइलो मेथड अप्लाई करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, सबसे पहली जो आपके पॉइंट है वो ये है कि आपने बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? बी कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब बी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? बी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेटिंग बी। बी बोले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी। स्लो क्यों हुआ यार लैपटॉप? डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। ये फॉर्मूला क्या है? आपको कैलकुलेट करके देगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपके सामने ये ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही हमने यूज करना है। जरा मुझे बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कि आपका बी का आंसर क्या आ रहा है। मैं खुद भी करूंगा लेकिन आप लोग भी कैलकुलेट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा हुआ तो सामने बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने डाटा कौन सा कोई मुश्किल है, सिंपल आपको पुट करना है। कैलकुलेट करके बताओ बी का आंसर क्या आ रहा है। सबने कैलकुलेट करना है, सबने। कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसे नहीं होगा यार जो क्या कहते हैं कैलकुलेट ना करे या जो एक्टिव ना हो क्लास में। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, एसीसी का कोई भी पेपर हो, एसीसी का कोई भी पेपर, अगर तुम उसको
अगर तुम उसको जोश से करोगे ना, मोटिवेशन से समझ के करोगे ना, तो फिर ही तुम लोग पास कर सकोगे, मतलब आसान रहेगा। अगर तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करोगे ना, तो वो फिर क्या कहते हैं, वो भी तुम फिर एग्जामिनर भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा फिर। तो इसलिए जरा इसमें ना कैलकुलेटर एक्टिव रह के, जरा एक्टिव रह के। अच्छा, दो आंसर्स मुझे मिले, दो आंसर्स मिले, तीन मिले, दो आंसर्स मिले, बाकी वही अली, अली साहब एक्टिव। जब तक सारे आंसर नहीं मिलेंगे भाई नहीं आगे चलेगा भाई। अली साहब छोड़ दीजिए। अच्छा गुड। अली, तीनों ने तीन आंसर्स आए हैं, बिल्कुल ठीक आंसर्स मिले मुझे, बाकी भी अभी एक दो पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे। तो 10 निकाला तुम लोगों ने आंसर। पोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है? हाईएस्ट एक्टिविटी यानी हाईएस्ट यूनिट्स यानी हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे। हाईएस्ट है 300, लोएस्ट है 100। तो हमने इन्हीं को कंसीडर करना है, इन्हीं को कंसीडर करना है। तो हाईएस्ट पोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी है 3500, माइनस पोस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी है 1500, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी है 300, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी है 100, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी है 100। अगर आप बात करो 3500 माइनस 1500, 2000 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 200। आंसर बिल्कुल तुम लोगों ने डी निकाला, 10 पर यूनिट। तुम्हें ये पता चल गया। आवाज सही नहीं आ रही मेरी, इधर एक दफा कंफर्म कर दो जरा सब। एक लड़के को मेरी आवाज सही नहीं आ रही, बाकी सब जरा बताते हो। बाकी लड़कों जरा बताते हो यार। अच्छा, पहले खराब हुई थी यार, हमजा पहले खराब हुई थी यार, अब सही है यार, जरा देख लेना आ रही है आवाज अब सही। अच्छा, अगर अगर अब अगर आवाज खराब होती है ना, तो मुझे साथ फौरन बता देना, ठीक है, फौरन बता देना, ताकि मैं उसको देख लूं, ठीक है। अब देखो आप लोगों के पास ये क्या कहते हैं, वैल्यू है 10 पर यूनिट, यानी आपको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में क्या हो गया। अच्छा, आपको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में b की वैल्यू मिल गई, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या, 10x। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आपको यहाँ पे पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है पर यूनिट, 10 लग रही है। तो जितने भी यूनिट्स बनेंगे x के यहाँ पे लिखेंगे x, तो आपके पास निकल कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन किस चीज की आ जाएगी आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अब बात रह गई फिक्स कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट तो हमने निकाल ली, एक फॉर्मूला बताया। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, एक्चुअली फिक्स कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप हाईएस्ट एक्टिविटी ले सकते हो, या लोएस्ट ले सकते हो। तो इसको क्या हो गया, एक मिनट यार रुको यार, इधर मैं ना। अच्छा, अब हाईएस्ट एक्टिविटी या लोएस्ट एक्टिविटी, या हाईएस्ट ले सकते हो या लोएस्ट ले सकते हो। अब हाईएस्ट एक्टिविटी या लोएस्ट एक्टिविटी का यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, यहाँ आपको ये करना है सिंपल कि अगर हम अज्यूमिंग यूजिंग हाईएस्ट एक्टिविटी करते हैं, हमने हमारा पहला स्टेप तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट पे। हम हाईएस्ट एक्टिविटी यूज कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली हम निकालने लगे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट यानी ए। यानी जो हमारा फॉर्मूला था ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह मैं 10 लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर आ गया। ये जो ए की वैल्यू है, फिक्स कॉस्ट है, ये कैलकुलेट करने के लिए या तो हम हाईएस्ट एक्टिविटी ले सकते हैं या लोएस्ट ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर इसलिए सेम आएगा क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट चाहे जो मर्जी एक्टिविटी हो सेम ही रहती है। तो अभी हम हाईएस्ट एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी की जगह 10 लिख देते हो ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने हमने 10 ऑलरेडी निकाल लिया हुआ 10x। अब अगर आप मुझे बताओ हम हाईएस्ट एक्टिविटी यूज करें, जरा आप लोग मुझे बताओ हाईएस्ट एक्टिविटी की
एक्टिविटी कितनी है और हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है? हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है और हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, बताओ जरा। हाईएस्ट एक्टिविटी है कितनी है, हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है? ठीक है, 300 है और 3500 उसकी कॉस्ट है। तो हम इसी फॉर्मूला में वो वैल्यूज ऐड कर देंगे जो हमारे पास टोटल कॉस्ट पड़ी हुई है और एक्टिविटी, यानी हाईएस्ट एक्टिविटी पे अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है 3500, यानी वाई हमारे पास है 3500। एज्यूमिंग दैट यू आर यूजिंग द 3500 एज योर टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए नंबर ऑफ एक्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? नंबर ऑफ यूनिट्स पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे 3500 की कॉस्ट थी? 300। तो हम यहाँ पे 300 लिख देंगे। ए +10 तो ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, एक्स आपके पास 30, क्योंकि अगर आपके पास 300 सॉरी, अगर आपके पास 300 कॉल्स थी तभी आपकी टोटल कॉस्ट 3500 है। तो इस वजह से मैंने हाईएस्ट एक्टिविटी को यूज किया। रिमेनिंग चीज क्या रह गई है? ए, और ए ही तो हमने निकालना है। ठीक है, तो 3500 इज इक्वल टू ए +3000। ए को इस साइड पे रहने दो, 3500 माइनस 3000, ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 500। ए इज इक्वल टू 500, यानी आपको पता चल गया कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 500। यहाँ आपने हाई लो अप्लाई कर दिया। y इज इक्वल टू 500 +10x। सारी की सारी आपकी जो एक्टिविटी की बेस पे आप आगे क्या कहते हैं, आपने अगर फोरकास्टिंग करनी है, आपने देखने की अगर मैं इतने यूनिट्स बनाऊंगा तो कितना खर्चा लगेगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपके डाटा की बेस पे आ चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लोएस्ट एक्टिविटी लेते हैं, मैं करवा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है इस बात का कि लोएस्ट एक्टिविटी जो है उस पे भी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहनी है, लेकिन चलो कर लेते हैं। लोएस्ट एक्टिविटी अगर आप देखो तो आपके पास 100 है और उस पे कॉस्ट कितनी है? 1500। 100 और 1500, तो लोएस्ट एक्टिविटी की बेस पे भी सेम वही करते हैं, y इज इक्वल टू ए +10x। अब जिस वक्त आपके x जो है वो, जिस वक्त आपका x 100 था, 100 कॉल्स थी, तो आपका खर्चा भी क्या था टोटल? 1500। तो अब यहाँ से वो निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं, a +1000, a इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000 और a इज इक्वल टू 500। चाहे लोएस्ट यूज कर लो, तो मैं पेपर में एक यूज करेंगे, चाहे लोएस्ट यूज कर लो चाहे हाईएस्ट यूज कर लो। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो मैंने कन्वर्ट करवाया है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा, अब अगर यही यही आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया, y इज इक्वल टू 500 +10x। अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं, मतलब इसकी आगे रिक्वायरमेंट लिखूं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ टेलीफोन कॉल्स आर 550। टेलीफोन कॉल्स अगर 550 हो तो आपके बिजनेस का टेलीफोन का खर्चा कितना आएगा? बताओ, अब आप लोग बताओ। आपने यूज करना है उसी फॉर्मूला को टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। सबने बताना है, सबने। अच्छा, तो दो आंसर्स मिले हैं, जिसमें 6000 है, इसके अलावा क्या आंसर मिला? मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो, अब आपको पता चल गया, आपका एक बेस फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू 550
500 प्लस 10x, x आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट्स नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आ गई 550, ये आपके पास आ जाएगा आंसर $6,000। तो इस तरह आप लोग अपने हाई लो के सवाल को कर सकते हो। ये आपके पास जो मैंने हाई लो करवाया है, ये बेसिक हाई लो मेथड, बेसिक हाई लो मेथड है। बेसिक हाई लो मेथड मतलब कि ये वाला जो टॉपिक था, ये आप लोगों ने ऑलरेडी MA2 में किया होता है। ये ऑलरेडी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्वियसली F2 के MA2 के बात कर रहा होगा ना, तो ये ऑलरेडी MA2 में किया होता है, ये F2 में भी है। लेकिन F2 में जो नया मेथड है, जो है हाइलो से रिलेटेड है, हाइलो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्या है, हाइलो मेथड विथ स्टेप फिक्स पोस्ट। हाइलो मेथड है, हमने हाइलो का मकसद नहीं भूलेंगे हम, यानी फिक्स और वेरिएबल को हम चेंज करने वो मकसद नहीं भूलेंगे, लेकिन उसका मेथड जो है हमने करना है विद स्टेप फिक्स कॉस्ट, यानी बिजनेस में उस एक्टिविटी के अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है। उस लिहाज से फिर हाइलो का की एप्लीकेशन कैसे होगी, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन के बाद ही आपको फिर समझाऊंगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो अब टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है F2 का वो टॉपिक जो F2 के लिए FMA के लिए टोटली न्यू है, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट होगा। ये वाला MCQ मैंने जितने भी स्टूडेंट्स जो F2 का पेपर दे के आते हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा एक आधा MCQ इससे जरूर आया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं। है बहुत आसान। हाइलो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट, पहले समझते हैं। एक कारोबार चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ खर्चे, मुख्तलिफ कॉस्ट लग रही है। एक खास एक्टिविटी लेवल है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी लेवल में आप ले लो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट है, टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट है, उसके अंदर आपको पता है फिक्स वाले पार्ट भी है और वेरिएबल वाले भी हैं। अब यहाँ हाइलो हम यूज कर रहे हैं कि वो फिक्स और वेरिएबल को अलहदा करना है, लेकिन उसी एक्टिविटी के अंदर, उसी कोस्ट के अंदर मसला ये है, व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 14,000, कि जब एक्टिविटी लेवल 14,000 से इंक्रीज करती है, देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 4,700। हमको पता है, हमको ऑलरेडी पता है कि इस टोटल कोस्ट यानी ये जो खर्चे हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा फिक्स, थोड़ा सा वेरिएबल है, इसी वजह से हम हाई लो कर रहे हैं। यस, लेकिन वही फिक्स जो इसके अंदर शामिल है ना, वो जब 14,000 से एक्टिविटी इंक्रीज करती है ना, जब 14, आवाज खराब हो रही है, 1 मिनट यार बस,
अब बताओ जरा, अब क्लियर है क्या? अब आवाज क्लियर है आप लोगों को? जरा एक मिनट में बता दो। एक मिनट बस, अब बता दो आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि नॉर्मली आपको पता है कि इस एक्टिविटी लेवल इस कोर्स के अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। अब फिक्स और वेरिएबल होने का मतलब ये है कि हमने दोनों को अलग करना है, मतलब भाई लोग का मकसद यही है। लेकिन वो जो फिक्स है ना, जो फिक्स वाला पार्ट है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं सवाल, कि व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 14,000 देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 4700। यानी जो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है ना, उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है, स्टेप अप आ जाता है, यानी स्टेप फिक्स कॉस्ट है वो, बेसिकली फिक्स कॉस्ट नहीं है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ मसला पड़ गया मुझे, लेकिन ये पॉइंट तो चलो छोड़ो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन मुझे सिंपल एक बात बताओ यहाँ से देख के। एक आपको एक्टिविटी लेवल दी हुई है 12,750, और एक आपको एक्टिविटी दी हुई है 15,100, और दोनों पे कॉस्ट दी हुई है। मुझे ये बताओ किस कोर्स में एक्टिविटी लेवल 1 या एक्टिविटी लेवल 2, किस में ये वाला 4700 शामिल होगा? बताओ। हाँ भाई, सबने बताना है, सबने। ये वाला 4700 जो स्टेप अप है वो किस में? बिल्कुल ठीक बताया। एक्टिविटी 2 यानी 15,100 वाली जो एक्टिविटी इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि ये 4700 14,000 की एक्टिविटी लेवल के बाद, 14,000 वाली एक्टिविटी लेवल के बाद ये क्या कहते हैं, शामिल हो चुका था, फिर स्कोर को इंक्रीज कर चुका था, यानी 4700 से इंक्रीज कर चुका था। अब इस तरह के सवाल में आपको तो पता है कि हाई लो को आपको सॉल्व करना है इस तरह कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लेकिन डायरेक्टली अगर आप वो फॉर्मूला लगा लोगे, बी निकाल लोगे, तो मसला आएगा कि इसके अंदर जो 73950 जो कोस्ट है, 73950 जो कोस्ट है, इसमें ये 4700 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें शामिल है। तो आपको किस तरह करना है स्टेप सिक्स कोर्स का सवाल? आपने पहले सबसे पहले देखना है हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी हाईएस्ट और लोएस्ट। अभी हमारे सवाल में है ही एक दो, तो हम हाईएस्ट लोएस्ट हमारे सामने है, लेकिन अगर सवाल में ज्यादा हो तो आपने हाईएस्ट और लोएस्ट देखना है। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट में से कौन से ऐसे एक्टिविटी लेवल है जो स्टेप अप के बाद वाले हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक ही है, हाईएस्ट वाला, ये सिंपल 15,100 वाला, ये जिसमें ऑलरेडी ये शामिल है। आपने वो 4700 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देना, निकाल देना उसमें से। यानी आपने एज्यूम करना है इफ देयर इज नो स्टेप अप। अगर यहाँ स्टेप अप ना होता, अगर यहाँ स्टेप अप ना होता, तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि जो दूसरी एक्टिविटी लेवल, पहली तो वैसी ही रहती, लेकिन दूसरी एक्टिविटी लेवल का कुछ यूज नहीं होता। 1500 100 पे आप लिखते 83585, माइनस करते इसमें 4700, माइनस करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है 15,100 पे, अगर स्टेप अप ना होता तो? एट आंसर निकालो, 83585 माइनस 4700। जल्दी से निकालो आंसर, जल्दी से फौरन। 78885। ये जो 78885 है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सवाल में स्टेप अप ना होता, अगर वो 4700 का इंक्रीमेंट वजूद में ही ना होता, तो हमारी कॉस्ट क्या होती? 78885 एट 15,100, और 12,750 में तो वो 7,395 की होती। हम अब ये एक्टिविटी लेवल जो लोएस्ट है और ये हाईएस्ट एक्टिविटी, इसकी बेस पे सवाल करेंगे, पहले इसकी बेस पे करेंगे, और बाद में जाके वो 4700 को शामिल कर देंगे। अब अगर एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट आ गई, आगे नॉर्मल सवाल है, आगे आपके लिए वही नॉर्मल सवाल है। वो नॉर्मल सवाल क्या है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो पी है, अच्छा नॉर्मल सवाल के मुताबिक क्या, नॉर्मल सवाल क्या चीज है? नॉर्मल सवाल का मतलब ये कि आपके पास जो बी है सबसे पहले वो निकलेगा जिससे हम नॉर्मल निकालते थे। बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी माइनस, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी।
और आपने इसमें नॉर्मल नॉर्मल ट्रीट करते हुए दोनों को यूज कर लेना है। नॉर्मल अगर हम ट्रीट करें तो पोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी आपके पास कितनी है, 7,888,5, इग्नोरिंग स्टेप अप ऑफ फिक्स कॉस्ट, इग्नोर किया उसको, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी पे क्या है 7,3,950 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है 15,100, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी कितनी है 12,750। जरा कैलकुलेट करो क्या वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, कैलकुलेट करो, 2.1 आ रही है। 2.1 पर यूनिट एक आंसर मुझे मिला 2.1 का। ठीक है, बाकी भी जरा एक दफा कंफर्म कर दो, एक दफा कंफर्म कर दो 2.1 आ रहा है। अच्छा, अब आपको आपको पता चल गया y इज इक्वल टू ए प्लस 2.1x, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपने ए निकालना है ना फिक्स कॉस्ट, तो पहले आप वो फिक्स कॉस्ट निकालो जो बेसिक वाली है, और बेसिक वाली के लिए आप लोएस्ट एक्टिविटी ले लो। वैसे आप हाईएस्ट भी लोगे ना तो वो टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर 4700 ऐड करना पड़ेगा ये वो। आप सिंपल लोएस्ट एक्टिविटी पे कर लेना, ये सवाल था कि आपके लिए आसान रहे, क्योंकि उसके अंदर स्टेप अप वाला कंपोनेंट नहीं है। तो 12,750 को यूज कर लेना और फिक्स कॉस्ट निकाल देना। अब 12,750 को अगर मैं यूज करता हूँ, 12,750 में कॉस्ट है 7,3,950, तो 7 ये मैं आप ए निकालने लगूँ वेरी फिक्स कॉस्ट, 7,3,950 इज इक्वल टू ए प्लस 2.1 एक्स, कितना यहाँ पे यूनिट्स कितने बने 12,750। ए कैलकुलेट करो जरा क्या आंसर आ रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 12,750 मल्टीप्लाई 2.1, 12,750 मल्टीप्लाई 2.1, ये आ जाएगा 26,775। ठीक है, माइनस इसको कर दो 7,3,950 में से, 4,7,175 आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, 4,7,175 आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। अब ये जो 4,7,175 आपके पास फिक्स कॉस्ट आई है ना, 47, एक मिनट जरा, 4,7,175 आपके पास फिक्स कॉस्ट आई है ना, ये तो है बेसिक, ये कॉस्ट है बेसिक। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 14,000 यूनिट्स के बाद, 14,000 यूनिट्स के बाद क्या ये फिक्स कॉस्ट इतनी रहेगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 14,000 के बाद तो स्टेप अप आ गया। तो आफ्टर 14,000 अगर एक्टिविटी लेवल, अगर एक्टिविटी लेवल आफ्टर 14,000 है, यानी ज्यादा 14,000 से है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट बनेगी 4,7,175 प्लस एक आधा 4,700 का स्टेप अप, अगर 14,000 से एक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो 4,7,175 में तो आप अगर 4,7,175 में आप ऐड कर लो 4,700, तो ये आ जाएगा 5,1,875। ये कॉस्ट है आफ्टर स्टेप अप। अब आप देख लो कि यहाँ पे आपके पास दो फिक्स कॉस्ट है, एक है जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे आपने निकाल ली कितनी 4,7,175, लेकिन अगर 14,000 से इंक्रीज करेगा तो स्टेप अप कितने का 4,700 का, और आफ्टर स्टेप अप कॉस्ट आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है, आफ्टर स्टेप अप जो फिक्स कॉस्ट है वो 5,1,875 है। अब उसने पूछा आपसे, एक्चुअली उसने क्या पूछा, टोटल कॉस्ट निकालो 14,500 पे, 14,500 पे, 14,500 पे आपके जेन में फौरन आएगा, अच्छा y इक्वल टू ए लिखते हुए आप एक मरतबा सोचोगे अच्छा ये 14,000 से ज्यादा या कम है, 14,000 से कम है तो 4,7,175, 14,000 से ज्यादा है तो आप एक ही जगह के लिखोगे 5,178, सॉरी 5,1,875 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आई थी 2.1, और x 14,500 पे आपने निकालनी है वैल्यू। जरा बताओ y का क्या आंसर आ रहा है, y का फाइनल आंसर बता दो, y का फाइनल आंसर बता दो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो हमजा, मैंने ये बोला कि आपने जब एक मरतबा वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे किस तरह निकाली थी, मैं एक दफा दोबारा सारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेप अप कॉस्ट को।
एक्चुअली आपके पास क्या था कि हाई लो मेथड में स्टेप अप का मतलब ये है कि एक लेवल के बाद उसने बोले 14,000 से एक्टिविटी कम होगी तो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट बेसिक होगी, लेकिन अगर 14,000 से ज्यादा आगे तो देर इज स्टेप अप, यानी फिक्स कॉस्ट 4700 से ज्यादा हो जाएगी। अब आपके पास ये बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल में एक एक्टिविटी स्टेप अप से कम थी और एक एक्टिविटी स्टेप अप से ज्यादा थी, 12,750 14,000 से कम था, तो उसके अंदर तो वो कंपोनेंट 4700 वाला शामिल नहीं है। लेकिन ये जो 15,100 है, 15,100 है उसके अंदर ये कंपोनेंट शामिल है, 788 सॉरी 4700 का वो हमने निकाला इस टोटल में से, तो हमारे पास वो कॉस्ट आ गई कि अगर हमारे पास स्टेप अप ना होता तो ये 7,885 होती। उसके बाद हमने नॉर्मल जो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है वो लगाया, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। उसके मुताबिक हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो 2.1 पर यूनिट। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ए प्लस 2.1x। इसके बाद जस्ट आपने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोएस्ट एक्टिविटी ली, लोएस्ट एक्टिविटी क्यों ली, क्योंकि लोएस्ट एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट नहीं था, यानी फिक्स कॉस्ट का स्टेप अप नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने वही ली था कि पहले मैं बेसिक फिक्स कॉस्ट निकाल लूं कि बेसिक फिक्स कॉस्ट कितनी है, जब बेसिक फिक्स कॉस्ट होगी उसमें हम ऐड करके स्टेप अप वाला कंपोनेंट टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब बेसिक वैल्यूज देखी तो बेसिक एक्टिविटी एक्स पे 12750 थी और उस 12750 पे जो टोटल कॉस्ट थी वो 73950 थी, जो ऊपर हमारे पास सवाल था। उस बेस से मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए मेरे पास आ गया 47175, लेकिन चूंकि मैंने एक्टिविटी लेवल यूज की थी लोएस्ट, जिसमें वो स्टेप अप का कोई कंपोनेंट जिसमें वो स्टेप अप का कोई कंपोनेंट नहीं था, जिसमें स्टेप अप का कोई कंपोनेंट नहीं था, तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट भी आई वो बेसिक फिक्स कॉस्ट आई है, वो बेसिक फिक्स कॉस्ट आई है। अब अगर आपके पास बेसिक फिक्स कॉस्ट आई, बेसिक फिक्स कॉस्ट आई, उस बेसिक फिक्स कॉस्ट का ये सीन है कि आपको तो चाहिए थी ज्यादा वाली फिक्स कॉस्ट जो स्टेप अप के बाद वाली है, तो ये आपको पता है कि ज्यादा वाली फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी कि अगर 14,000 से ज्यादा यूनिट्स होते हैं तो फिक्स कॉस्ट 47,175 ये नहीं रहेगी, बल्कि इसमें एक स्टेप अप आएगा 4700 का। तो 47,175 में आप इंक्रीज करोगे 47 ऐड करोगे 4700, तो 51,875 फिक्स कॉस्ट आ गई है आफ्टर स्टेप अप। यानी अगर अब हमें टोटल कॉस्ट निकालते हुए फिक्स कॉस्ट चाहिए तो हम देखेंगे एक्टिविटी लेवल क्या है, अगर तो वो 14,000 से कम है, ये देखो ना उस सवाल में बोले ना कि 14,000 के बाद स्टेप अप है, तो अगर एक्टिविटी लेवल 14,000 से कम है फिर तो हम बेसिक फिक्स कॉस्ट यूज कर लेंगे वो ए की जगह, तो जब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में जो मैंने ए की जगह ये वाली वैल्यू इसलिए यूज की है क्योंकि मैंने एक्स भी तो क्या लिया है 14,000 से ज्यादा यूनिट्स क्या लिए हैं 14,000 से ज्यादा, उसकी बेस पे जो फिक्स कॉस्ट यूज होगी वो 51,875 होगी। 51,875 प्लस 2.1 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर देखो ऊपर आया हुआ था, हमारा आंसर निकला था, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 14,500 जो नॉर्मल आपकी कॉस्ट है, नॉर्मल आपकी यूनिट्स है उसकी, और फाइनल इसका आंसर आ गया 82325। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई एट 14,500 यूनिट्स। क्लियर हुआ? हमजा क्लियर है? बाकी सब बताओ, बाकी क्लियर है? बाकी क्लियर है? Sure. ये सवाल दिया मैंने आपको, लोएस्ट एक्टिविटी हाईएस्ट एक्टिविटी, आफ्टर 120 यूनिट्स, आफ्टर 120 यूनिट्स देयर इज अ स्टेप अप, देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 400। कैलकुलेट एक्टिविटी लेवल, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट आना चाहिए यहाँ पे, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स।
कैलकुलेट करो, ये तुम लोगों ने करना है, अभी करना है, कैलकुलेट करके मुझे सेंड करो जल्दी से फौरन। अच्छा, दो आंसर्स मुझे मिले हैं, लग तो ठीक रहे हैं, मैं एक दफा कैलकुलेट करवा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि 120 के बाद देयर इज इंक्रीज ऑफ स्टेप अप ऑफ 400। तो हम इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे, हम 150 को पहले उसी लेवल पे लाएंगे कि अगर स्टेप अप ना होता, अगर स्टेप अप ना होता तो 5700 में से हम 400 निकाल देते हैं, ये होता है 5300। और ये हमारे पास दो एक्टिविटी लेवल्स आ गई। अब हम बी निकालेंगे, बी के लिए हम करके करेंगे कोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कोस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। ये 5300 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय 50। 30 हमारे पास आ गई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। 30 हमारे पास पर वेरिएबल कॉस्ट आ गई, y इज इक्वल टू ए प्लस 30x हमारा बन गया फॉर्मूला। अब उसके बाद हम लोएस्ट एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं, लोएस्ट एक्टिविटी को कंसीडर करते हुए ए निकालेंगे। तो लोएस्ट एक्टिविटी को अगर हम कंसीडर करें तो लोएस्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है 100, और उसके कॉस्ट क्या है 3800। तो हम उसको यूज कर लेते हैं इसी फॉर्मूला में ए निकालने के लिए। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। 100 एक्टिविटी लेवल है, बी हमारे पास ऑलरेडी 30 आ गया, प्लस ए हमारे पास हमने निकालना है, और वाई हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है 3800। 3800 इज इक्वल टू ए प्लस 3000, ये आ जाएगा 3800 इज इक्वल टू ए प्लस 3000, और ए हमारे पास क्या आ जाएगा 800। यानी फिक्स कॉस्ट हमारे पास, बेसिक फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 800 बेसिक। यानी अभी इसमें स्टेप अप नहीं शामिल, अगर हम इसमें स्टेप अप शामिल कर लेते हैं यानी 120 के बाद यूनिट्स, तो फिर हमारे पास कितनी बन जाएगी 1200 की फिक्स कॉस्ट, क्योंकि 400 का फर्क आएगा इफ एक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम 120 से ज्यादा हो जाए, मतलब 120 एक्टिविटी लेवल से ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, यानी ज्यादा एक्टिविटी लेवल होगी तो आपकी फिर फिक्स कॉस्ट 1200 होगी। अब उसने पूछा कि 200, अगर 200 यूनिट्स होंगे तो 200 120 से ज्यादा है, 200 ऑब्वियसली 120 से ज्यादा यूनिट्स है, तो उसकी टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए हमारे हमने अभी निकाला, क्योंकि 200 है तो उसके फिक्स कॉस्ट भी क्या लगेगी 1200 की, 800 की नहीं लगेगी। एक 800 आई थी, 800 में हमने 400 ऐड किया था और 1200 कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमने कहा था कि 400 अगर 120 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो हमारे पास ए आएगा 1200 प्लस 30 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एक्स हमारे पास क्या है 200, तो आंसर वाई आ जाएगा हमारे पास 7200 डॉलर। $7200। मुझे बताओ सबको क्लियर है ये? क्या सबको क्लियर है? हमजा आप बताओ क्लियर है?
अच्छा, यहाँ तक हमने हाइलो मेथड और क्या कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर का सब कुछ पढ़ लिया है, सारा कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो चीज रह रही है वो है इसके ग्राफ्स, यानी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कुछ उसके कुछ ग्राफ्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ है जिसके ऊपर डिटेल हमने पढ़नी है। ठीक है, वो हम लोग कल कल हमने किट करनी है, लेकिन हम किट के साथ ही ग्राफ करेंगे क्योंकि सारे के सारे टेबल्स और ग्राफ्स जो है ना किट के अंदर है। तो मैं वहीं से आपको ग्राफ्स करवाऊंगा क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे किट के अंदर है। तो कल हमारा होगा कि हमने प्रैक्टिस किट करनी है और उसके अंदर से ग्राफ्स पे हमने ये कहते हैं बात करनी है। कल हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा और परसों हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आज के लिए यही क्लास है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।